वॉर जोन से जब न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अरुण कुमार सिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी आसमान में 2 हवाई हमले हुए। वो रॉकेट्स थे या मिसाइल या फिर ड्रोन, इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन आयरन डोम ने दोनों प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया। उन्होंने हवा में ही तबाह कर दिया। वक्त मैं तेल अवीव में हूं और आप यहाँ के आसमान में देखिए कि एक रॉकेट या फिर मिसाइल जैसा कुछ आया है, जिसकी वजह से सायरन बज रहे हैं। देखिए सायरन बज रहे हैं और तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। देखिए ऊपर कुछ प्रोजेक्टाइल है, अब ये रॉकेट है या मिसाइल है, क्या है ये अभी जानकारी नहीं हमको है, लेकिन अभी यहाँ पर सब लोग भाग करके शेल्टर में जा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो लोग भी देखिए उधर तस्वीरों में देखिए, हर लोग भाग के शेल्टर में जा रहे हैं और इस वक्त पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये प्रोजेक्टाइल है क्या। इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पर इस समय सन्नाटा है, सायरन लगातार बज रहे हैं, लोग भाग करके अपने बंकर में या शेल्टर में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको आसमान, दूसरी तरफ एक और देखिए, एक और धुआं आपको दिखाई दे रहा है। क्या वो कोई प्रोजेक्टाइल था जिसे आयरन डोम ने नष्ट कर दिया? देखिए हम धमाके की आवाज सुनाई थी, मतलब यह है कि अब इसको आयरन डोम ने नष्ट कर दिया है, हवा में ही नष्ट कर दिया है। लेकिन तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। देखिए दूसरा धमाका भी हो गया। मतलब यह है कि दोनों जो प्रोजेक्टाइल थे, रॉकेट या मिसाइल जो कुछ भी था, उसे हवा में ही आयरन डोम ने नष्ट कर दिया है। एक बार फिर सायरन की आवाज सुनिए। तो ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल अवीव का ये आसमान है, बेहद सुरक्षित शहर माना जाता है, फिर भी यहाँ तक हिजबुल्लाह के जो ड्रोन है या फिर जो उनके प्रोजेक्टाइल है, रॉकेट है या मिसाइल है, वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक ड्रोन अटैक हुआ था एक ओल्ड एज होम पर, और कुछ दिन पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और एक दिन पहले ही बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर भी एक ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें 4 IDF सैनिकों की मौत हो गई थी। तो तेल अवीव जैसा सुरक्षित शहर भी जो दुश्मन है इजरायल का, वहां तक वो पहुंच जा रहा है रॉकेट या मिसाइल के जरिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, तेल अवीव। इजरायल ने लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायल की सेना लेबनान में लगातार हमले कर रही है। इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान के कई शहरों में भारी तबाही मची हुई है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों को तबाह किया गया है। इन ठिकानों में लॉन्चर्स, एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन, मिलिट्री बिल्डिंग और हथियार डिपो को टारगेट किया गया। वहीं इजरायली सेना के जंगर्ता जिले के एतो शहर पर हवाई हमला होता है। हमले में दावा किया गया है कि 18 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर बेरहमी से हमला करना जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, हिजबुल्लाह भी इसकी पुष्टि कर चुका है, लेकिन हाइफा में हुए हमले के बाद अब इजरायल में हसन नसरुल्लाह का खौफ फिर से फैलने लगा है। इजरायल में लोग पूछ रहे हैं कि हिजबुल्लाह का पूरा अटैक सिस्टम तो पहले से भी खतरनाक रूप ले चुका है। हाइफा अटैक ने साबित कर दिया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध फंस चुका है। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा। गारंटी पूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्लाह सुपर एक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक में कोई कमी नहीं आई है, ना आएगी। हाइफा में इजरायली अड्डों पर जिस तरह हिजबुल्लाह के ड्रोन फटे, वो नेतन्याहू की आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह का C3 इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। C3 का मतलब 3C। 3C के मायने कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। यानी हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्लाह का C3 बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि जो लीडरशिप और फोर्स का ऑर्डर हसन नसरल्लाह के वक्त मौजूद था, वो अब भी जिंदा है, या ये कहें कि हसन नसरल्लाह मरकर भी हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर रहा है। यही मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है।
हिजबुल्लाह को बैरूत से अब भी ऑर्डर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ना ही उसकी कोई कम्युनिकेशन लाइन टूटी है। उसके हथियारों ने अब भी इजराइल को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षिण बैरूत को मिटाने के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण बैरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नजर आता। लेबनान में इजराइल की बमबारी से 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 11,000 पहुंच चुकी है। बैरूत ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बमबारी देखी है, उससे लगता था कि दहिया इलाके से हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब हाइफा पर अटैक करके हिजबुल्लाह ने बता दिया है कि वो अब भी इस युद्ध में बराबर हमले करने की ताकत रखता है। हिजबुल्लाह का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हिजबुल्लाह का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के हमले इस्राइल पर तेज हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरें उसके मकसद को पूरा भी कर रही हैं। हाइफा की सड़कों पर एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखकर पूरा इजराइल ही नहीं, अब दुनिया पूछ रही है कि हसन नसरल्लाह और उनके कमांडरों को मारने के बाद भी हिजबुल्लाह का नेटवर्क कैसे चल रहा है। हेलीकॉप्टर से घायल इजरायली सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इजराइल को बराबर का जवाब देना चाहता है। हिजबुल्लाह साबित करना चाहता है कि इजराइल दक्षिण लेबनान में घुसकर जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है। इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इजराइल बहुत मजबूत नजर आ रहा है जब वो हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीनी अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। أما الذرائع الواهية بوجود مخازن أسلحة فلم تعد تنطلي على أحد، إلا أنه لا يوجد مؤسسات دولية تراقب أو تحاسب، ولا رأي عام دولي له وزن أو تأثير. हिजबुल्लाह ने दक्षिणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के अड्डे पर हमला किया। यहाँ इजरायली सेना का बिनयामीना अड्डा है और यहाँ पर ड्रोन से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। हाइफा में इजराइल के बहुत ही खास मिलिट्री अड्डे पर हुआ ये बहुत ही खतरनाक हमला रहा। ये नेतन्याहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है। Hezbollah is dug in. It's much better defended. It's much better forces. They've got much better trained by the Iranians, and they've got tremendous faith. I probably think they will fight on. They'll take a few days to reorganize the command and control, because that has been utterly destroyed by very good Israeli intelligence and incredible